हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारे उन भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कोई भी जो मुख्य परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि कोई भी एग्जाम हो, आप देखते हैं आजकल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी तो ऐसी फील्ड है जहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी मुख्य परीक्षाओं में ये पैटर्न स्थापित कर दिया है कि 15 नंबर का जो कंप्यूटर आईटी फील्ड से रिलेटेड है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हम बात करें आईटीआई अनुदेशक की, ऑडिटर की, वीपीओ की या कोई भी वैकेंसी हो। ठीक है, तो आज हम लेकर के आए हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ अब्रिब्रिएशन, ठीक है, कुछ शब्द संक्षेप, टॉप 100 शब्द संक्षेप हम लेके आए हैं। और अगर इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसकी पीडीएफ है उसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपको कोई भी अब्रिविएशन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा ये जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की पहली स्लाइड। ये है आपका पहला स्लाइड, और आप मुझसे पहले आप भी कोशिश करिए कि आंसर दे पाएँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है ARPANET। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप बताएं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। बाकी इसका फुल फॉर्म देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ASCII, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तीसरा देखते हैं ATM, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कहीं कहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन और कहीं कहीं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो इन दो में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर हो क्या है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक मत लगा दीजिएगा गलती से। बेसिक देखिए, बेसिक क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCC, जब भी आप ईमेल करते होंगे तो वहाँ पे आपको BCC और CC देखने को मिलता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, यहीं पे जान लीजिए। अगला बढ़ते हैं BCD। BCD बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है ना, BCD का क्या हो जाएगा दोस्तों, बाइनरी कोडेड डेसिमल इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा BCR है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बार कोड रीडर। BIOS का दोस्तों बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये BIOS का हो जाएगा। चलिए आगे अगली स्लाइड में आते हैं। भीम ऐप, आपको पता है भीम ऐप लाया गया था कब, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, 500 हज़ार के नोट बंद हुए थे, आपको पता ही होगा। उसके बाद बात की गई कैशलेस इकोनॉमी की, और ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ाने की बात की गई, उसी दौरान इसको लाया गया था। तो भीम ऐप का जो फुल फॉर्म होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। CC देखिए अभी पीछे ही आपको बताया, कार्बन कॉपी। इसके अलावा देखिए अगला है CAD। ठीक है, CAD का जल्दी से मुझे बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, CAD का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल जो कि एक लैंग्वेज है, इसके बारे में बताइए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। CDAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, CDAC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है ना, एडवांस्ड कंप्यूटिंग की बात करें जैसे सुपर कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इन सब का डेवलपमेंट और रिसर्च कहाँ होता है, CDAC में ही होता है। CRT मॉनिटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कैथोड रे ट्यूब, CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, जो पुरानी वाली आती थी ना मोटी मोटी टीवी कंप्यूटर, उसके बारे में बात हो रही है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स, CSS का फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। CD-ROM देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन CD का मतलब आपको पता होना चाहिए कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का आपको पता ही होगा रीड ऑनली मेमोरी, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद CD-RW है, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, RW का मतलब क्या होता है, रीराइटेबल। CADM में आपको पता ही होगा, पहले सिम चलता था तो CDM में GSM। ठीक है, तो CADM में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, आपको पता होगा। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। DBMS बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म है। DML ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में बहुत पूछा गया है,
डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल का फुल फॉर्म, इसको नोट कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीपीआई, डीपीआई क्या है, डॉट्स पर इंच, ठीक है। डीटीपी क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसे आप डीटीपी बोलते हैं। डीवीडी, डीवीडी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीओएस का क्या हो जाएगा, डॉस जिसे आप बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईपी रोम, अब ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट, तीनों क्या, लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ईपी रोम, ईपी रोम और इनियक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ईपी रोम का देखिए सबसे पहले क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ऑनली मेमोरी। ईईपी रोम का क्या हो जाएगा, बस इरेजेबल के आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक लगाना है, प्रोग्रामिंग की जगह प्रोग्रामेबल लगाना है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इनियक का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों, ये रहा आपका अगला स्लाइड, फोरट्रॉन, ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा फोरट्रॉन। तो फोरट्रॉन का जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कई तरह के प्रोटोकॉल आपने पढ़े होंगे जिसमें एक होता है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है ना। जीआईएफ आप अक्सर भेजते होंगे मैसेज में, तो जीआईएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीएसएम, देखिए अभी मैंने आपको बताया था जो सिम होती थी मोबाइल में, जो सिम लगती है दो टाइप की, एक सीडीएम है, एक जीएसएम। तो जीएसएम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जीयूआई अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एचडीडी, एचडीडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके अलावा एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको पता है। एचटीटीपी ये भी पता है, इजी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमएपी नहीं पता होगा आई थिंक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आइए अगले स्लाइड में जाते हैं। आईओएस, आईओएस आपको पता है ना, एप्पल आईफोन पता हो गया होगा, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल का मोबाइल होता है इसी पे काम करता है। आईएसडीएन, इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आईएसपी की बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये देखिए आईएमईआई नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में होता है, मोबाइल जब आपका खो जाता है तो आप क्या कहते हैं कि आईएमईआई नंबर कहाँ पे है, ब्लॉक करा देते हैं मोबाइल। तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। आईओटी अगेन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इसको आईओटी बोलते हैं। जेपीईजी, फोटो वगैरह खींचते हैं आप, किस फॉर्मेट में होता है, जेपीईजी फॉर्मेट में होता है या जेपीजी फॉर्मेट होता है, तो इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आपको पता होगा। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी बहुत इजी है। मैन, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। आइए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एमपीईजी, जो डीवीडी अपने पीछे पढ़ा था ना, डीवीडी इसी फॉर्मेट में होता है, MPG-2 फॉर्मेट में होता है। तो एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है ना। एक बार आप दो बार तीन बार जहां पढ़ेंगे ना तो वहां आपको एकदम रिपीट हो जाएगा। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बहुत कठिन नहीं है, बस रिवाइज करने की जरूरी है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। MIDI, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC भी इंपॉर्टेंट है। NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला बढ़ते हैं। OCR, OCR का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR, एग्जाम देते हैं आप लोग, OMR बेस पे एग्जाम होता है आपका, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है OSS। OTP, मोबाइल में OTP आ रहा है, OTP से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है।
एक और हो सकता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, वो भी होता है। PAP पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है ना, पासवर्ड आप जब भी कोई पासवर्ड डालते हैं तो थोड़ा समय लेता है ना, तो ऑथेंटिकेट होता है, मैच होता है, उसी को बोलते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PDA, ये अखिलेश यादव वाला PDA नहीं है, ये PDA कौन सा है, ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF कहते हैं सर PDF चाहिए, ये चाहिए PDF का फुल फॉर्म बताइए जल्दी से आप लोग, तभी PDF मिलेगी। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट है। PROM क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। QR कोड, किसी को पेमेंट करना है तो क्या मंगाते हैं आप, कहते हैं QR कोड लाओ, सर्च कर लेते हैं। तो QR कोड का क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, यानी QR कोड को जैसे ही स्पर्श किया तुरंत आ जाता है, तो क्विक रिस्पॉन्स। RPA इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। रैम का तो पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RTOS इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। SMTP भी कई बार पूछा गया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। SQL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको पता होगा जो रैम होता है दो टाइप का होता है, एक डायनेमिक एक स्टैटिक, DROM SROM। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी सिम की ही बात कर रहे थे कि CDMA और JSON दो टाइप का होता है, यहाँ पे तो सिम का फुल फॉर्म बताइए। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये होता है सिम का। TCP बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TFT का बताइए, जो आप मॉनिटर यूज करते हैं, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। UPS आपको पता होगा, बहुत पूछा गया है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URI का बता दीजिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और उसी के नीचे देखिए URL है, जो आपको रटा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कभी एग्जाम में URI आ जाए तो फ्लो में आप ये वाला लगा के मत चले आइएगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लगा दिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। URI है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है, और अगर URL है तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और अगर USB आ गया, कहते हैं ना USB केबल दो, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ULSI का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है आज के लिए। VGA, पहले VGA कैमरा आता था ना, मोबाइल जो नॉर्मल आते थे उसमें VGA कैमरा लगा होता था, तो इसका मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VMS, ये है वर्चुअल मेमोरी सिस्टम। VPN नेटवर्क, VPN खोलो जल्दी से, आपको पता ही होगा VPN किस लिए आप लोग ऑन करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई का बताइए जल्दी से, वाईफाई बहुत कनेक्ट करते हैं, वाईफाई का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। WLAN क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। XTML एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। और जिप कोड, जैसे एक पिन कोड होता है ना, वैसे एक जिप कोड होता है। तो जिप कोड का मतलब क्या होता है, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 100 अब्रिविएशन शब्द संक्षेप। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसको पढ़िए आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, इसका PDF भी है उसमें, तो आप वहां से भी एक बार PDF डाउनलोड कर रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।